इंदौर केंद्रीय जेल में गीता ज्ञान की गूंज, मिला आत्म सुधार और नई राह का संदेश। जहां आमतौर पर सजा, पश्चाताप और कठोर दिनचर्या की तस्वीरें होती हैं, वहीं इंदौर केंद्रीय जेल में आज आध्यात्मिक चेतना और आत्म परिवर्तन का दृश्य देखने को मिला। जेल की दीवारों के भीतर श्रीमद् भागवत गीता की संदेश गूंजा और कैदियों के मन में एक नई उम्मीद जगी। इंदौर केंद्रीय जेल में कैदियों के मानसिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से एक विशेष और अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज स्वयं केंद्रीय जेल पहुंचे और श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित प्रेरणादायी प्रवचन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत कैदियों द्वारा महाराज श्री के स्वागत में धार्मिक भजनों पर विशेष नृत्य प्रस्तुति से हुई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में कैदियों को पश्चाताप, संयमित जीवन, आत्मविकास और मानसिक शांति का संदेश दिया। महाराज श्री ने कैदियों को यह सीख दी कि गलती स्वीकार करना ही पहला सुधार है। क्रोध, वासना और अहंकार पर नियंत्रण ही वास्तविक विजय है। जीवन में परिवर्तन की शुरुआत आज और अभी से हो सकती है। इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में 2500 से अधिक पुरुष एवं महिला कैदियों ने सहभागिता की और पूरे एकाग्र मन से प्रवचन को सुना। कई कैदियों के चेहरों पर भावुकता और आत्म मंथन साफ दिखाई दिया। यह आयोजन डायरेक्टर जनरल जेल वरुण कपूर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य कैदियों को अपराध की दुनिया से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में सम्मानजनक वापसी के लिए प्रेरित करना है। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम का प्रदेश के 125 जिलों में लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिससे यह पहल सिर्फ इंदौर तक सीमित न रहकर पूरे प्रदेश के सुधारात्मक तंत्र के लिए एक उदाहरण बन गई। जी, आज इंदौर के 3 दिन के गीता सत्संग प्रवास के रूप में यहाँ आना हुआ और अच्छा लगा कि सत्संग कार्यक्रम से पूर्व यहाँ इंदौर की इस केंद्रीय कारागार, जिला कारागार में, जिला सुधार गृह में आना हुआ और यहाँ आकर के जो बंदी भाई बहनों के द्वारा कुछ प्रस्तुतियाँ देखी और उनका भाव जो देखा, उन प्रस्तुतियों के साथ लगा हुआ, भले वो गीता के श्लोक उच्चारण का हो, भले भगवान कृष्ण की लीलाओं का हो, योग का हो, अन्य अन्य भाव, बहुत अच्छा जेल का भाव लगा। और यहाँ के जेल बंदियों ने जिस ढंग से सुना, तो बड़ी व्यवहारिक सी बात भगवद गीता की उनके साथ की गई है कि समय जो निकल गया है वो हाथ में अब नहीं है। उसमें कुछ जो भी भूलें हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, जिनके कारण जेल की बंद दीवारों में आना पड़ा, उससे कुछ शिक्षा लें, चेतावनी लें और ये विश्वास रखें कि जेल की बंद दीवारों में रहकर भी अपने विचारों को खुला बनाकर, सकारात्मक बना करके, विचारों में बदले की आग न भरकर, प्रतिशोध की अग्नि नहीं, कुछ आगे अच्छा बनने के लक्ष्य लेकर के जेल में रहकर भी आप जेल को माध्यम बना सकते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए। कोई उदाहरण भी दिए गए कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने जेल में रह कर के बहुत अच्छे अच्छे भाव भी बनाए, अच्छे अच्छे कार्य भी उन्होंने सामने रखे समाज के। तो इस रूप में आज प्रेरणा दी गई और भगवद गीता का वो संदेश कि अगर आप निश्चय कर लेंगे अच्छा बनने का, तो गीता ने कहा कि पिछले सब अपराध, यदि आप दृढ़ निश्चय से अच्छाई की ओर बढ़ेंगे, पिछले सब अपराध भगवान ने कहा मैं स्वयं क्षमा कर देता हूँ। तो इस रूप में कुछ प्रेरणाएं दी गई जेल बंदियों को और हमें बड़ा अच्छा लगा कि सब ने बहुत ध्यान से सुना और आगे बढ़ने का मन भी बनाया। ये जो आयोजन है ये हुआ है, कितने दिवसीय आयोजन है और कौन सा आयोजन? आज केंद्रीय जेल इंदौर में गीता मनीषी आचार्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज का 1 दिवसीय यहाँ पर जेल में बंदियों को मार्गदर्शन एवं प्रवचन दिया गया। उनके द्वारा गीता के उपदेशों को किस तरीके से जीवन में ढाला जा सकता है,
कैसे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी, बंदी गृह में होते हुए बंदी कैसे अपने मन की स्वतंत्रता से ईश्वर के पूजन पाठ कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्ति के लिए एकांत और साधना की जो ज़रूरत होती है, गुरुजी ने ये बताया कि यहाँ रहते हुए वो, चूँकि उनके ऊपर में यहाँ पर बहुत सारे बंधनों से वो मुक्त हैं, वो उनको पारिवारिक जो कार्य वगैरह है उसके लिए उनका समय बचता है यहाँ पर, वो समय वो ईश्वर पूजन में, गीता के पाठ में लगाएं ताकि उनके आने वाला जीवन खुशहाल हो। मैम, जितने भी कैदी हैं उनको कहा है कि काफ़ी व्यवहार पूर्वक वो बैठे हैं, सभी ने सुना है और काफ़ी प्रशंसा भी करी है कि कितना बढ़िया आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से आज जो है गुरुदेव के मुख से ये बात निकली है कि उन्होंने भारत के कई जेलों में, बल्कि विदेश की भी जेलों में इस कार्यक्रम को, गीता जी के पाठ को किया है। लेकिन आज जो केंद्रीय जेल इंदौर में हमारे बंदियों का जो अनुशासन था, जो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की झांकियाँ और प्रस्तुति बंदियों द्वारा की गई, वो मनमोहक थी, जो गुरुजी को भी बहुत पसंद आई। इस सब में हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे डीजी सर ने हमें हर जगह हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कार्य कर पाए हैं। हमारे वरिष्ठ जेल के अधिकारी, हमारे एडिशनल आईजी साहब और हमारे सभी साथी, हमारे जेल के सभी ने हमारा बहुत साथ दिया, जिसमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से आज संपूर्ण हुआ। एक सनातन का माहौल देखने के लिए मिला, सभी को गीता श्लोक भी याद थे और एक जो माहौल है वैसा लगा ही नहीं कि जेल का है, ऐसा लगा कि कोई एक बड़ा आयोजन किसी अन्य जगह हो रहा है। देखिए, मन से माने सब चीज़ें हैं। यदि आप ये आंख बंद करके देखिए, ये चार दीवारी एक आश्रम के रूप में आज परिवर्तित हुई, क्योंकि गुरु चरण यहाँ पड़े थे। जब एक साथ 1 मिनट गीता पाठ का यहाँ आयोजन हो रहा था, निश्चित रूप से ऐसा माहौल लग रहा था कि यहाँ पे कोई सनातनी बैठे हुए हैं और एक धार्मिक सत्संग चल रहा है। यहाँ पे जो आयोजन हुआ ऊपर लाइव चला, कितने जिलों में चला यहाँ पर? आज जो हमारे जेल में गुरुजी का कार्यक्रम हुआ, वो मध्य प्रदेश की समस्त जेलों पे लाइव प्रसारण हमारे डीजी साहब के द्वारा करवाया गया है और मध्य प्रदेश की समस्त 135 जेलों ने आज इस कार्यक्रम को देखा है। इसके साथ साथ यूपी की कुछ जेलें, दिल्ली की जेलें और भी अन्य संस्थाओं के द्वारा ये कार्यक्रम आज लाइव देखा गया है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे डीजी सर ने इस प्रस्तुति को, इस पूरा एक साथ जो सभी बंदियों ने इस कार्यक्रम को देखा है, इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। केंद्रीय जेल इंदौर में समय समय पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। चूंकि जेल में सभी धर्म के लोग सजा काट रहे हैं, इसलिए प्रत्येक धर्म से संबंधित आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सोच 360 प्लस इंदौर। सोच 360 प्लस।